बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो 97 तक हमने लास्ट टाइम किया था। फिर हमारी बीच में ब्रेक आ गई थी। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद 97। थोड़ा सा अगर हम रिकैप देखें तो एक दीवार बनाई गई है, और वो जो दीवार है ना तो याजूज माजूज उसके ऊपर से चढ़ के आ सकते हैं और ना ही उसके अंदर कोई सुराख कर सकते हैं। ठीक है। कमिंग टू नंबर 98। तो फिर कौला यानी जुल्करनैन ने फिर बोला, हाजा रहमतुम मिन रब्बी, कि ये तो मेरे अल्लाह ताला की तरफ से, मेरे रब की तरफ से रहमत है। अच्छा। फ़इज़ा जाअ वअदु रब्बी जअलहु दक्के, लेकिन जब मेरे मेरे रब का वादा आएगा तो वो इसको दक्का मतलब लेवल कर देगा, गिरा देगा, खत्म कर देगा। ठीक है। वकाना वअदु रब्बी हक्का, और जो मेरे रब का वादा है वो सच्चा होता है। ठीक है। अब पहली चीज, बारी बारी चलते हैं। और वादा सच्चा है, दैट इज अंडरस्टैंडेबल, वेरी इजीली। फाइजा जा वअदु रब्बी जअलहु दक्का, जब मेरे रब का वादा पहुंचेगा तो ये, तो वो इसको लेवल कर देगा, इसको खत्म कर देगा। अब वो जो वादा है वो अल्लाह ताला ने इनको बताया होगा कि दज्जाल ने आना है, उसके बाद फिर ये होगा कोई, या इस तरह से होगा कि एक वक्त होगा कि ये चीज खत्म हो जाएगी, या मैं इसको खत्म कर दूंगा। यहां से हमें क्या पॉइंट मिलता है कि कोई भी चीज, चाहे जितनी मर्जी अच्छी हो चाहे जितनी मर्जी बुरी हो, एक टाइम आएगा कि वो चीज खत्म हो जाएगी। ठीक है, बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा दफा ये चीज आई है। तो याजूज माजूज के साथ भी ये जो चीज बनी है जो उसको रोक रही है, ये भी एक वक्त आएगा कि ये खत्म हो जाएगी। राइट। सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड। इसके अंदर जो एक चीज है, जो डेप्थ वाली चीज है, ये वाली चीज तो एक नॉर्मल है कि ठीक है वो खत्म हो जाएगी जब अल्लाह ताला का, और अल्लाह ताला बेशक सच्चा वादा करते हैं। ऑब्वियसली क़यामत के करीब दज्जाल के बाद जो वाकया आता है याजूज और माजूज का, कि वो खोले जाएंगे और फिर उन्होंने जो कुछ करना है उस बारे में बात हो रही है। इसमें जो ये वाली हाईलाइट है, ये तो चलो बहुत कॉमन है और सबको अंदाजा होता है। ठीक है कि जब दज्जाल की फोर्सेस के साथ जब जंग होगी और दज्जाल जब खत्म हो जाएगा, दज्जाल को जब मारा जाएगा, उसके बाद याजूज माजूज की खबर आएगी कि याजूज माजूज को अल्लाह ताला ने खोल दिया, यानी कि ये दीवार उस टाइम पे गिर जाएगी। आला हाजा रहमतुम मिन रब्बी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। हाजा रहमतुम मिन रब्बी, और ये बात मल्टीपल जगहों पे मल्टीपल तरीकों से आई। सूरह अब मुझे सूरह का नाम याद नहीं है, जहाँ पे हजरत सुलेमान का वाक़या है, और वहां पे वो तख्ते बिल्कीस का वाक़या है। वहां पे एक लाइन कहते हैं हजरत सुलेमान, हाजा मिन फضल रब्बी, कि ये मेरे रब का फजल है। वो जो पहले एक उसके कंप्लीट वाकया होता है, कहा जाता है कि कौन इसको लेके, तख्त को कौन लेके आएगा, तो एक इंसान कहता है कि मैं ले आऊंगा। तो जब वो ले आया तो ऑब्वियसली वहां पे उस बंदे का थैंक यू बनता है, वहां पे उस बंदे की एक प्रेज बनती है, देखो इंसान क्या कुछ कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला हजरत जुल्करनैन, सॉरी हजरत सुलेमान जो है, उन्होंने इस बात को अल्लाह ताला के साथ एसोसिएट किया, हाजा मिन फजल रबी, कि ये मेरे रब का फजल है। यहाँ पे जुल्करनैन भी इसी तरह की बात करें, औला हाजा रहमतुम मिन रब्बी, कि ये मेरी रब की रहमत में से एक हिस्सा है। ठीक है।
इन दो बातों के अलावा ये बात मल्टीपल टाइम्स है। ये जैसे सूरह बकरा के अंदर बनी इसराइल से जब अल्लाह ताला बात करते हैं तो वो बात करते हैं, या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम फद्दलतुकुम अलल आलमीन, कि मेरी नेमतों का जिक्र करो जो मैंने तुम पे की। अब लोग क्या करते हैं कि वो जो नेमत का जिक्र है वो बोस्टिंग और शो ऑफ में ले जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। जब भी कोई काम आप कर रहे हो और आपको उसकी एक प्रेज मिलती है, कोई भी इस तरह की चीज मिलती है, तो वो थैंक यू एक्नॉलेज करने के साथ साथ उस चीज को आप अल्लाह ताला के साथ रिलेट करते हैं, अल्लाह ताला के साथ लिंक करते हैं। तो ये असलूब कुरान में हमें मल्टीपल टाइम्स मिलता है। ये असलूब है अज़्कुरु निअमती अल्लती। ठीक है, अल्लाह ताला की नेमतों का जिक्र करने का एक्चुअल मकसद ये है कि जब उस नेमत को हाईलाइट किया जाए तो ये मेंशन लाजमी आप किया करें, या कोशिश किया करें ये मेंशन करने की कि ये जो नेमत है ये मेरा हिस्सा ठीक है इसमें है, लेकिन अल्लाह ताला का हिस्सा इसमें ज्यादा। ये नेमत मुझे अल्लाह ताला की तरफ से मिली। ठीक है। तो the double part on this thing calls for this qala हाजा रहमतुम मिन रब्बी। अब जुल्करनैन ने क्या किया? जुल्करनैन एक बहुत दूर दराज इलाके में चले गए और उधर जाके उन्होंने एक लंबा चौड़ा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट अंडर प्रोसेस किए, उसको लिया, उसको कंप्लीट किया, और अभी अभी वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। जब भी कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो हम अक्सर अपने आप को प्रेस करते हैं, या लोग जो है वो स्पीकर को प्रेस करते हैं, या प्रोजेक्ट मैनेजर की बात करते हैं कि सर ये प्रोजेक्ट आपने जो कंप्लीट करवा दिया ना, बड़ा ही कोई हमने माल का मार लिया दुनिया पे। लेकिन जब भी प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है कुरान पाक में जब भी इस तरह की बात आती है, हाजा मिन फजल रब्बी, हाजा रहमतुम मिन रब्बी, कि ये अल्लाह ताला की रहमत है। तो इन चीजों को जिंदगी में कोशिश किया करें कि हमें अल्लाह ताला के साथ इन चीजों को एसोसिएट करने की जरूरत है। ठीक है, उनको अल्लाह ताला के साथ एसोसिएट किया करें। उसमें इन इस चीज से आपके अंदर एक हम्बलनेस क्रिएट होती है, जो कि एक सॉर्ट ऑफ एक पॉजिटिव चीज बनती है। ठीक है। तो मेरी तरफ से तो ये एक पॉइंट था। अच्छा, हमारी इस आया के ऊपर हमारी स्टोरी जो है वो खत्म हो जाती है। अब इस पे किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताया, नहीं तो फिर हम आगे मूव करते हैं। ये दीवार के टूटने पे कितने सारे मतलब रूमर्स है ना इसमें भी, कि वो बच्चा उनका होगा और फिर वो जो है नाम रखेंगे शाह, इस टाइप की ना काफी सारी चीजें हैं इसमें। देखिए, सूरह कहफ इज अ ट्रेनिंग, के कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये हमारा, कि आपने हम्म। किस तरह से फालतू इंफॉर्मेशन में नहीं पढ़ना। नहीं। जी। जी। तो इस सूरह कहफ को पढ़ने के बाद जो एक मेरी लाइफ में चेंज आया है, वो ये आया कि जब भी कोई इस तरह की फालतू इंफॉर्मेशन की बात करता है ना, मैं उसको एक दफा बिठा के कहता हूँ आओ सूरह कहफ सुन। आओ सूरह कहफ सुनाता हूँ। तो ये जो एक ट्रेनिंग हम लोगों ने गुजारी है ना इस पूरी सीरीज में, ये एक मेरे अंदर वो एक चीज आई है कि नहीं ये वाली चीज करनी है। लेकिन जब हम लोगों की स्टोरी सुनते हैं और इन चीजों में देखते हैं तो ऐसा ही फील होता है कि वो इन सारी जो एक्चुअली सूरह कहफ की ट्रेनिंग थी उसके ऑपोजिट बात हो। हम सफाई, ये वही वाली बात है ना कि वो जो एक दज्जाल के आने से पहले सिस्टम आएगा तो उसमें रूमर्स बहुत ज्यादा फैल जाएंगे। हर चीज पे यकीन कर रहे होंगे, पता ही नहीं चल रहा होगा क्या सच है और क्या झूठ है। मतलब इतना हम्म। ज्यादा वो चीजें मिक्स हो जाएंगी लाइफ में ना। तो ये मतलब बहुत अब ज्यादातर देखने में आता है ना कि ऐसी बहुत सारी जो है चीजें हैं जिन पे हम बहुत जल्दी यकीन कर लेते हैं। हम्म। अच्छा चले, ये हमारी स्टोरी आज एंड हुई है। अगला सेक्शन अभी आखिरी खुतबा बनता है, वो आया नंबर 99 से लेके 99 से लेके तो एंड तक भी आखिरी एक खुतबा चलता है। ठीक है। तो अब मुझे ये बताएं कि क्या हम खुतबा कर लें, या हम आज के दिन
दज्जाल के ऊपर बात कर लें कि वो सूरह कहफ के साथ कैसे रिलेट। तो भाई अभी शायद को 1 मिनट रोकिएगा, ठीक है? हाँ, आप लोग हम्म। करें, डिस्कशन करें, मैं इसको देख। अच्छा, वो आप जो दज्जाल का कह रहे थे, आप तो कह रहे थे हम पूरी सूरह में थ्रू आउट उसको देखेंगे ना? वो तो एक लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट है मेरे हाल से, नहीं? हाँ, लेकिन अगर मतलब आधा घंटा ही डिस्कशन होनी है ना, आधा पौना घंटा ही डिस्कशन होनी है, एक एक आयत थोड़ी बतानी है। मैंने मोटी मोटी बातें बतानी है कि उनका जो दज्जाल का जो सिस्टम बनेगा वो क्या हम्म। है और वो कहफ के साथ कैसे रिलेट करता है। हम्म। या अच्छा। हम सब भाई हम इसे ऐसे करें कि ये अलग से कर लें। ठीक है, आज हम्म, हम इसको आगे फिर बिल्कुल ले अलग चलते। से टॉपिक ना, आपको फिर आसानी हो जाएगी। चलो अलग कर लेंगे इंशाल्लाह किसी दिन पे। ठीक है। फरीना भी एनी कमेंट्स ऑन दिस, आगे चलें। अबे, 1 मिनट बस। हमसे भाई हमने क्योंकि कहा था ना कि इसको 4 एंगल से कवर करेंगे, इसका जो इंट्रोडक्शन होगा उसमें हम्म। ना हम लोग प्रॉफिटहुड भी लेकर आएंगे, फिर अपनी लाइफ का भी करेंगे, फिर मक्के जो मक्के के लोग थे वो भी कवर करेंगे, और साथ में दज्जाल, मतलब ये सब चीजें एक साथ कवर कर लेंगे तो वो काफी लंबा हो जाएगा, एक पूरा हम्म। मतलब इंट्रोडक्टरी सेशन हो जाएगा। ये हम लोग अभी कर लेते हैं क्योंकि अब आखिरत पे ही बात आएगी ना आगे तो। हाँ, लेकिन वो आखिरत की बात इम्पोर्टेंट है, उसको हम सेपरेट तो नहीं कर सकते। ठीक है। और जहां तक मक्की वाला पार्ट है तो वो तो हमने कोई 3-4 दफा रिपीट कर लिया है कि मक्का के हम्म। लोग सवाल करते थे शान नजूल सूरह कहफ का क्या था, और फिर जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया तो वो किस तरह से जवाब दिया, वो हम साथ साथ लेके चल नहीं रहे थे कि जो जैसे जुल्करनैन की स्टोरी आई है या हजरत मूसा की स्टोरी आई है तो जो यहूदी थे उनका क्या इस पे रिस्पॉन्स बनेगा, या जैसे असहाबे कहफ की स्टोरी थी तो क्रिश्चियंस का क्या रिस्पॉन्स था उसके ऊपर। हम्म। ठीक है। इसमें वो चीज या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वो, और ऊपर से एक एक चीज के ऊपर जिस तरह हम तदब्बुर कर रहे हैं और हमारे अपने साथ रिलेट कर रहे हैं तो वो वाली चीज भी हम करते गए आए हैं ना कि हमारी लाइफ में ये कैसे रिलेट हो रही है। हम्म। तो एक चीज जो हमने स्किप की है वो है दज्जाल वाला वाक्य, दज्जाल वाला एस्पेक्ट। ठीक है। तो वो हम एंड पे जब एक साथ ही इसको कवर करेंगे तो वो कहफ के साथ उसके काफी सारे में पैरेलल्स और रिलेशनशिप्स मिलेंगे। सही। और गैब का भी हम कवर कर ही रहे थे, एस्ट्रो वर्ल्ड हाँ, का, वो भी वो भी साथ हम साथ कवर। किया हमने। हमने सिर्फ जो हम्म। नहीं किया वो दज्जाल नहीं किया, है ना। जी। आधे वो घंटे हम में आ पे गए। तकरीबन ये आधा पौना, आधे से पौना घंटा लगेगा क्योंकि हमने उसकी सारी बातें तो नहीं, हमने उसकी वो करनी है ना, जो सूरह कहफ के साथ वो कैसे रिलेट कर रहा है। मुझे लग रहा है 2-2.5 घंटा लगेगा। ऑनेस्टली मुझे देखो, लग रहा है। नहीं लेकिन वो पूरा ना एक पूरा सेशन करेंगे ना तो उसमें एक एक चीज को ना हाईलाइट करेंगे फिर, और फिर पूरी उनकी उसकी स्टोरी, तो फिर वो जो है ना एक हमारे पास भी जो है वो वीडियो फॉर्म में आ जाएगा ना, तो फिर किसी को भी मतलब आसान हो जाएगा कल कर लेते हैं ना, वीकेंड है, आराम से बताना। थोड़ा लंबा कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ी लंबे की। हम्म। हो गया बॉस, कल कर लेंगे। अच्छा, हम जब 1 मिनट में, वो मैं ये कह रही थी कि ये जो आ रहा है ना कि थोड़ा सा ऊपर करें कि अब ना तो वो याजूज माजूज के ऊपर चढ़ सकेंगे और ना ही इसमें नकब लगा सकेंगे, ठीक है? वो नहीं कर रहे और हमें पता है कि वो बहुत बहुत ह्यूज नंबर्स में है, ठीक है? और एक हम्म। दीवार ही तो है और इंसानों ने ही बनाई है, ठीक है? वो उसको हम्म। नहीं, इतना ऊपर नहीं, थोड़ा सा नीचे आते, दोनों ट्रांसलेशन नजर आते रहे। अच्छा, तो ना वो नहीं कर रहे, तो यहाँ पे बात हो रही है कि अल्लाह ताला की तरफ से, मतलब ये रहमत है, अल्लाह ताला का करम है, ये हो रहा है हमारे पे, एक मुआवजा है एक तरह से, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, मतलब तो इतनी बड़ी आवाम है, तोड़ ही सकती है, ठीक है? लेकिन अल्लाह ताला ने नहीं चाहा तो ऐसा नहीं हो सकता, सही? और एक वक्त हम्म। आएगा तो उस वक्त ऐसा क्या हो जाएगा कि वो तोड़ लेंगे, वो बस अल्लाह ताला का हुक्म आएगा और कुछ भी नहीं, लोग अभी भी वही हैं, उस वक्त भी वही होंगे, और बस वो चीज हो जाएगी, मतलब कि मैं क्या कह रही थी कि 1 मिनट रुकिएगा, हाँ, मतलब मतलब कि वो वाली बात है ना कि इम्पॉसिबल को जब अल्लाह ताला चाहते हैं ना, ताला की रहमत से कोई भी चीज वो हो जाती है, जो तदब्बर का मैं पॉइंट निकालना चाहती थी, मैं बता नहीं पा रही क्या कहना चाह रही हूँ। तो वो मतलब कुछ ऐसा नहीं होगा कि जो हमें देखे कि यार अब ये हो गया, इस वजह से ये वाला काम हो गया, ठीक है? कोई लॉजिक उस पर नहीं बैठ रही, अल्लाह ताला ने चाहा तो हो गया, सही है? हम्म। मैं बता पा रही हूँ मैं क्या कह रही हूँ? नहीं बता पा, मेरे जहन में एक पॉइंट आया था और निकल गया। वो ये है कि अल्लाह ताला कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं लाइफ में जिसके पीछे रीजन कोई नहीं होती, वो बस यही होता है अल्लाह ताला ने कह दिया तो बस हो गया।
हाँ, इम्पॉसिबल पॉसिबल बन जाता है ना। हाँ, हाँ, जबकि ये, हाँ सही बात है। ठीक है, उनका एक्चुअली में दीवार का टूटना हमें इम्पॉसिबल फील हो रहा है, लेकिन हम्म। एक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी तो उनका दीवार के पीछे रहना है। हाँ, उल्टा है ना, कि मतलब लग रहा है पॉसिबल है, हाँ, कर क्यों नहीं पा रहे ये लोग, ऐसा लग रहा है ना। एग्जैक्टली। सही सही सही। ये चीज आ रही थी। ठीक है, बस हो गया। आगे। चले, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू और आखिरी सेक्शन ऑफ सूरह कहफ। ठीक है, ये आखिरी अभी खुतबा यानी अल्लाह ताला के क्लोजिंग रिमार्क्स। वतरकना बअदहुम यौमा इज़िन यमूजु फी बअदिन फी बअदिन वनुफिखा फिस्सूरी वजमअनाहुम जमआ। ठीक हो गया। अल्लाह जमाना ताला हूँ। कभी अल्लाह ताला कभी कभी मतलब ऐसे बात करते हैं कि बंदा खुद परेशान हो जाता है कि अल्लाह ताला मतलब वाई, हाउ, कैसे हो क्या ये। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सूरी फजमअनाहुम, इसके आगे दोबारा जमा लिखने की क्या जरूरत। मतलब ये जो वर्ड है, ये ना होता तो तब भी बात यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाता तो बात पूरी थी कि हम उन सबको गैदर करेंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने आगे एक वर्ड डाला है, जमा, कि हम उनको इकट्ठा करके गैदर करेंगे। बात समझ आई? हम्म। ठीक है, मतलब सेम गलदान के साथ जब, मतलब सेम रूट लेटर्स के साथ जब अल्लाह ताला उसके डेविएशंस यूज करते हैं ना, दिस इज समथिंग विच आई रियली लाइक। लास्ट टाइम हमने ये उसमें सूरह नजम में पढ़ा था एक। ये फरहीन, ये मुतलिक कहलाएगा ना। ये मतलब क्या है? हम्म। वो क्या होता मफूल की टाइप जिसमें ना बहुत ज्यादा ताकीद आ जाती है, बहुत। है? हाँ, तो कुछ ताकीद का उसमें होगा चक्कर। टक्कर काटो ना। मतलब सेम सेम वही सेम रूट लेटर है ना, फेल वाले, उससे आगे वो उसी हाँ, का मजदर आ रहा है, यानी कि। जमा से ही निकला है ना ये, तो वो यहाँ पे भी जमाना हुम आया ना, इसी में से निकला है ये रूट लेटर जैसे इसका। मतलब वो था ना, कल्लम अल्लाहु मूसा तकलीमा, वो भी ये था ना, सेम सेम रूट लेटर्स में वो कुछ आ जाती है ऐसी चीजें। थोड़ा आप बताएं, आपने क्या इसको तफसीर से समझा तो हमें शायद क्लियर हो। इस पे खैर ये वाली जो तफसील है ना, उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये भी थोड़ी देर पहले भी ये एग्जांपल डिस्कस हुई है। सूरह हमजा भाई। नजम इज हाँ, लाइक नजम का समथिंग टाइम वेरी, याद आ रहा है हमजा भाई को। मुझे मुझे नजम का करीना टाइम आपकी याद ना, आ करीना आपकी मैंने ना जब मैंने एक सेशन भी नहीं लिया नजम, मुझे कुछ भी नहीं पता क्या है। रमजानों मुझे में था ये शायद। ये ये आया पड़े। अच्छा, ताज़ियातु हाज़िरातु। जी, सेम रूट लेटर आ रहे हैं ना। या, ठीक है, तुफिदु वाजिरा तुम विज़राउ, मतलब अल्लाह ताला, ठीक है, आप कर सकते हो, हमारे पास की तो नहीं है, आप भी कर सकते। ठीक है, तो जब इस तरह की बात आती है ना, तो जैसे वो आपने बोला कि इसमें एक वो ताकीद आती है, तो वही वाली बात है कि इसमें स्ट्रेसर एक ये लग जाता है जब, मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे जमा ऐड हुआ है, तो अल्लाह ताला इस बात पे स्ट्रेस दे रहे हैं, जमा पे स्ट्रेस दे रहे हैं। ये जो है ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है जो ये लोग नहीं करते, स्पोकन अरबिक वाले जो लोग होते हैं, जो स्पोकन कर रहे होते हैं, वो ना, वो जो एक अरबी लोग को बात करने का अंदाज होता है, मुझे इसीलिए लगता है कि स्पोकन अरबिक कभी कभी लगता है यार क्या फायदा, मतलब ना। लेकिन वो जो बात करने का एक अंदाज होता है ना, वो बंदा सीख लेता है, तो उससे भी ना मुझे लगता है काफी कुरान समझने में हमें हेल्प मिल सकती है। ग्रामर तो इस अपनी पे जगह। पूरा, इस पे बलागा का पूरा कोर्स होता है ना। वो मुझे नहीं पता वो क्या होता है। वो आप अपना नहव और सर्फ कंप्लीट करें, फिर हम आपको उस्ताद से मिला देंगे। अब बहुत जब आगे तक की बात तो, लगती है। हाँ, फिर वो हम दवाई सिखाएंगे, सीख लेंगे जब तक। हाँ। ठीक हो गया, फिर हम भाई सिखाएंगे। अच्छा, तो वापस आया पे आ जाते हैं। वतरकना बअदहुम यौमा इज़िन यमूजु फी बअदि, ठीक है, वतरकना, अब तर्क करना का मतलब होता है छोड़ देना, ठीक है।
लेकिन तर्क करने में छोड़ने का मतलब ऐसे होता है कि जैसे आपके साथ कोई बंदा एसोसिएटेड हो और फिर आप उसको छोड़ दो। बात समझ आई? पहले कनेक्टेड था। पहले कनेक्टेड था, क्योंकि जो चीज कनेक्टेड ही नहीं होगी वो चीज तर्क कैसे हो सकती है? पकड़ी नहीं हो तो, हाँ सही है। ठीक है। वतरकना बादा, उनमें से कुछ लोग, उनमें से बाज, कुछ। ठीक है। यौमा इज़िन यौमा इज़िन यमूजु फी बा। ठीक है। उस दिन, ठीक है, जब ये यमूजु फी बा, ये एक दूसरे के साथ जैसे, यमूजु मीन्स जैसे समुद्र में वेव्स होती है ना। ठीक है। पहले एक वेव आई, अगर समुंदर आप विजिट करो तो उसमें ये होता है कि अगर आप खड़े हो तो पहले एक मौज आई, एक वेव आई, फिर पीछे दूसरी आई, फिर पीछे तीसरी आई, फिर चौथी आई। ठीक है। सही है। मतलब समझ आ रही है मेरी बात कि नहीं, मैं हवा में मारूं? अरे यार, जी। कराची वालों से अच्छा कौन समझे। ठीक है। तो अब उस दिन हम कुछ को छोड़ देंगे। उस दिन यौमा इज़िन यमूजु फी वतरकना बादहुम यौमा इज़िन यमूजु फी बाद, कुछ के बाद कुछ लोग, कुछ के बाद कुछ लोग ऐसे आ रहे होंगे, ऐसे होंगे जैसे मौजें आ रही हैं, जैसे वो वेव्स आ रही हैं। मतलब पिछली वेव आई, वो इधर खड़ी होगी, फिर पीछे दूसरी वेव आई, वो उसमें लग गई, फिर पीछे तीसरी आई, वो उसमें लग गई। वनुफिखा फिस्सूरी, फिस्सूर, और फिर फूंका जाएगा। फजमा ना हम जमा, और फिर उन सबको इकट्ठे कर लिया जाएगा। बात समझ आई? हम्म। ठीक है। तो क्या बात हुई? याजूज माजूज की बात हो रही, हम्म। पीछे याजूज माजूज की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या बात आई कि जब वो दीवार गिर जाएगी तो ये लोग एक दूसरे के पीछे आ भागेंगे, मतलब एक दूसरे के पीछे ऐसे आएंगे जैसे वेव के ऊपर वेव, जैसे मौज के ऊपर मौज, ये इतने सारे लोग होंगे। ठीक है। जो एक के बाद एक इस तरह से आ रहे होंगे। ठीक है। इस तरह से इन्होंने निकलना है बाहर। उसके बाद वनुफिखा फिसूर, फिसूर मतलब कि अल्लाह ताला उसके बाद फिर बात करते हैं कि और उसके बाद, यानी कि अब वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है। और उसके बाद सूर फूंका जाएगा। ठीक है। और सूर फूंकने के बाद जमा ना हम जमा, और सूर फूंकने के बाद अल्लाह ताला इन सब को इकट्ठा करके जमा करेंगे। ठीक है। इसमें प्राइमरी ऑडियंस तो याजूज माजूज है। ठीक है। क्योंकि बाद होम आया है। लेकिन क्या इसमें ऑडियंस जो होम है वो सिर्फ याजूज माजूज की बात हो रही है? कंटेक्चुअल मीनिंग में अगर हम लेते हैं तो फिर तो बिल्कुल बात ठीक है। लेकिन अगर इसका मैं पर्सपेक्टिव चेंज कर दूं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मक्का वाले खड़े हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मक्का वाले खड़े हैं। ठीक है। और मक्का वालों से डिपिक्ट करके आप नॉन मुस्लिम्स कह लो। ठीक है। कि वो खड़े हैं, काफिर लोग खड़े हैं, ये कह लो। तो अगर ये काफिर लोग खड़े हैं तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि अभी तक तो ये मतलब हमारे साथ हैं। ठीक है। लेकिन उस दिन वतरकना बहम यौमा इज़िन यमूजु फी बा। ठीक है। तो उस दिन हम इनको, अब एक और बात, ये यौमा इज़िन की किस दिन की बात हो रही है? जिस दिन अल्लाह ताला का वादा सच्चा होगा। ये क्यामत के बारे में बात नहीं हो रही। जिस दिन वादा सच्चा होगा, जिस दिन ये दीवार गिर जाएगी, तो उस दिन ये एक के ऊपर एक
इकट्ठे होके आएंगे, और फिर जब सूल फूंका जाएगा तो अल्लाह ताला इनको जमा करेंगे। अगर मैं नॉन मुस्लिम्स को देखूं, या आपके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो कुफार हैं, या उनके पीछे जो ये हैं यहूदी हैं, ठीक है, इनको यहाँ पे ये जो इमेज आपके सामने आ रहा है, लोगों का आना, फिर उसके पीछे और आना, फिर उसके पीछे और आना, फिर इनका जमा होना, तो ये क्यामत का भी इमेज इसी तरह का है कि क्यामत वाले दिन लोग एक आएंगे, फिर मतलब एक ग्रुप आया, फिर पीछे दूसरा, फिर पीछे तीसरा, और ये सारे के सारे एक मकाम पे जमा होंगे। इमेजरी, ये वाली जो इमेजरी है और वो वाली जो इमेजरी है, ये दोनों एक दूसरे में बहुत ज्यादा ममासलत रखते हैं, ये दोनों एक दूसरे से सॉर्ट ऑफ इमेजरी मिलती जुलती है। ठीक है, ये दो बातें क्लियर हुई कि अलग अलग मैं कैसे कर रहा हूँ इनको। हम सब एक सेकंड, मुझे जरा सा ना सूर का वो बता दें कि सूर 2 दफा फूका जाएगा, ऐसा है ना? हम्म। कौन कौन सी दो तो स्टेज है? पहली स्टेज ये है कि जब दुनिया में इंसान होंगे, हम्म। क्यामत के दो फेज हैं, ये पता है आपको? आपने बताया था तो थोड़ा रिवाइज करा दें। ओके, क्यामत के दो फेज हैं, वो दोनों के दोनों फेजेस सूल फूंकने से स्टार्ट होंगे। हम्म। ठीक है, पहला सूल अब फूंका जाएगा। जब पहला सूल फूंका जाए तो फिर जो दुनिया में तमाम इंसान है, वो तमाम इंसान मर जाएंगे। ठीक बहुत है, तेज आवाज हम्म। होगी, है ना? पहले हल्की होगी, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता तेज होगी। सही है। तो वो तमाम इंसान जो दुनिया के हैं वो मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। हम्म। उस आवाज से तमाम प्लैनेट्स खत्म कर दिए जाएंगे। यूनिवर्स इस वक्त एक्सपैंड कर रही है, ये पूरी की पूरी यूनिवर्स एक पॉइंट पे वापस कोलैप्स करेगी, और एक दूसरे में चीजें लगेंगी। ग्रेविटी जो है वो उसका कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, जमीन के जो पहाड़ हैं वो हवा में उड़ना शुरू हो जाएंगे। और ये जितनी भी सोलर सिस्टम में, सोलर सिस्टम छोड़े, जितने यूनिवर्स में सारे सितारे सैयारे, जितनी बड़ी ये यूनिवर्स है, ये सारी की सारी एक दूसरे में टकरा के एक दूसरे में मर्ज हो जाएगी और खत्म हो जाएगी। सही है। उसके लिए भी यही वर्ड आता है ना, नुफिखा फिस्सूर? हाँ, ठीक कि है। वो पहला सूल फूंका जाएगा। पहला वाला, ठीक है। ठीक है, उसके बाद फिर अब जाहिर की दुनिया खत्म हो गई, जिन्नात जो है वो खत्म हो चुके हैं, पीछे बचे सिर्फ फरिश्ते। हम्म। हम्म। अल्लाह ताला फिर उन फरिश्तों को भी कहेंगे कि हजरत मलकल मौत से बात करेंगे कि इन सब की भी जानें ले लो, उन सब की भी जान निकाली जाएगी। फिर मलकल मौत को भी कहेंगे कि तुम्हारा काम खत्म हो गया, अब तुम अपनी भी जान निकाल। सही है। तो इस पूरी कायनात में सिर्फ अल्लाह ताला बाकी रह गए, हम्म। और तो कोई भी नहीं हुआ। फिर अल्लाह ताला एक स्पीच देंगे। ठीक है, कि कौन है जो, किधर है तुम्हारे ये प्रेसर्स, किधर है तुम्हारे ये जालिम, किधर है तुम्हें ये तंग करने वाले, कौन है, किधर है तुम्हारे बादशाह, है कोई तो सामने है। अब वो रिटोरिक स्पीच है, क्योंकि अल्लाह ताला के सामने कोई एंटिटी सुनने वाली भी नहीं। हम्म। ठीक है, तो फिर अल्लाह ताला बोले, मैं हूँ, आई एम द किंग ऑफ किंग्स। ठीक है, तो उस स्पीच के बाद फिर दोबारा अल्लाह ताला फरिश्तों को ये पहला फेज है। फिर अल्लाह ताला दोबारा फरिश्तों को जिंदा करेंगे, और फिर इसराफील से बोलेंगे कि अब तुम दोबारा सूर फूंको। जब वो दोबारा, और फिर ये जितनी कायनात है, ये कायनात के अंदर जो जमीन है उसको एक लैंड होगी, एक जमीन की, जमीन का मतलब है एक लैंड होगी, विच वुड बी लाइक रबर। ठीक है, कि जैसे आप रबर कह लो, या जैसे आप अपने कोई स्ट्रेची दुपट्टा ले लो, उसको जब आप स्ट्रेच करते हो, खींचते हो, तो जैसे वो फ्लैट हो जाता है ना, बिल्कुल कोई अप्स एंड डाउन्स नहीं उसके अंदर, इस तरह से बिल्कुल एक फ्लैट लैंड होगी। और फिर वहां पे बारिश होगी, और बारिश के बाद फिर सूल फूंका जाएगा। और पहले सूल फूंकने में जैसे सबके सब लोग मर गए थे, दूसरी दफा सूल फूंकने के टाइम पे ये तमाम लोग उठेंगे अपनी मौत से,
दोबारा जिंदा होंगे, और फिर ये तमाम के तमाम लोग भागेंगे मैदाने महशर की तरफ। तो ये दो फेजेस हैं। पहला क़यामत का फेज है जिसमें कुछ भी नहीं बचेगा, और फिर उसके बाद दूसरा फेज है जिसके अंदर फिर हम लोगों का वो दिन कायम होना है, जिस दिन फिर हमारे साथ ये वाला हमारे सॉर्ट ऑफ वो होना है, ऐसा। हिसाब किताब होना। मैं ये ठीक है, सोच रही तो थी ये ये कौन सा वाला नुफिखा है, मैं इधर ये देख रही थी। दूसरे वाला क्यों, फजमा ना हम जमा, कि उसके बाद जमा किया जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले के बाद तो जमा नहीं हो रहे ना। सही है। तो मतलब ये एक ही आयत में अल्लाह ताला दोनों सिनेरियोज वो कर रहे हैं ना, याजूज माजूज वाला भी कयामत वाला भी। एक। याजूज माजूज वाला ही कर रहे हैं, क्योंकि बादुहुम यौमा इज़िन यमूजु फी बा, उस दिन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, कि हम छोड़ देंगे उस दिन, फिर कुछ के बाद कुछ लोग हम छोड़ देंगे उस दिन। ठीक है, वतरकना, तो वो जैसे वो जो लोग हैं वो उस दीवार के अंदर कैद हैं, अब वो दीवार से निकल आएंगे। ठीक है, तो अल्लाह ताला उनको छोड़ देंगे। उस जैसे मुझे लग मतलब रहा है वो नहीं होता, एक बात में दो बातें जो कर रहे होते हैं कुछ। हाँ, तो ये दो बातें आ रही है ना। एक तो जो प्राइमरी है वो तो याजूज माजूज के बारे में बात हो रही है, लेकिन इसमें जो इमेजरी बताई जा रही है और जिन अल्फाज में ये इमेजरी आ रही है, क्यामत वाले दिन भी सिमिलर इमेजरी है ना। तो हम यौमाइज़िन दोनों के सेंस में लेंगे ना, वो दिन भी और वो दिन भी दोनों की बात हो रही है। वो इसलिए हम नहीं ले सकते क्योंकि अगर उस दिन के बारे में बात करते हो तो वनुफिखा फिर सूर उसके बाद हो नहीं सकता, ये पहले हो। जमा होंगे। सूर तो पहले फूंका जाएगा ना। ये भी है, लेकिन कुछ लग रहा है कुछ गड़बड़ हो रही है। आ, एक ही आयत में लेकर है ना अल्लाह ताला, वरना तो अल्लाह ताला दो दो लफ्ज की भी आयत बना देते हैं, फिर सेपरेट कर देते हैं ना जब सेपरेट बात होती है तो। एक ही हाँ, उसमें वह करके आ दो रहा है। इसलिए दो हम्म। इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो आगे भी खुतबा आना है वो क्यामत से रिलेटेड है, और पीछे जो बात हो रही है वो याजूज माजूज से रिलेटेड है। इसको कहते हैं ट्रांजिशन, कि अल्लाह ताला पिछली बात को इस तरह से बयान कर रहे हैं कि वो अगले की इमेजरी डिपिक्ट कर। निकलेंगे भी ये भी तो इतनी तादाद में ना, और जब उठाए जाएंगे सूर के बाद तब भी वो इतनी ही तादाद में उठेंगे कि वो एक पूरा मतलब ग्रुप जो है वो भागेगा उस मैदान की तरफ। तो ये दो बातें ना यहाँ पे मिलती जुलती हैं, इसलिए ये अल्लाह ताला ने इसमें किया है जिक्र मेरे ख्याल से। और दूसरा ये कि मुझे पूछना था, ये याजूज माजूज पूरी दुनिया तो कवर नहीं करेंगे ना, ये एक एरिया में ही होंगे ना, मतलब नॉन इतना दुनिया, पूरी नॉन दुनिया। दुनिया, नॉन दुनिया, नॉन दुनिया। यस। क्योंकि जब दज्जाल के साथ जंग होनी है तो पूरी की पूरी दुनिया वहीं पे होगी ना, और उस जंग के अंदर काफी सारे लोगों ने मार जाना है। पीछे बचेंगे कौन, थोड़े से लोग। दुनिया बहुत छोटी रह जाएगी लेकिन जब याजूज माजूज निकलेंगे, ये कह रहे हैं। लेकिन लेकिन हम लोग ये कह रहे थे ना कि वो जो है जो लोग होंगे जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होंगे वो पहाड़ों में जाकर छुप जाएंगे, हम्म, कि जब हम्म, तक वो नहीं आ रहे। मतलब इतने हम्म। ज्यादा लोग होंगे कि पूरी दुनिया कवर करेंगे, मतलब सोचने वाली बात है। नहीं देखें, नहीं, इतनी इधर पूरी हाँ। दुनिया नहीं कवर कर रहे। ये जो लोग हैं ये पूरी दुनिया ऑलरेडी जंगें कर करके तो एक दूसरे को मार रही होगी। या वो तो तो। वो लोग दज्जाल के साथ होंगे या इमाम महदी के साथ होंगे। हम्म। दैट इज गोइंग टू बी अ वर्ल्ड वॉर ना। हम्म। और वो वर्ल्ड वॉर ऐसी है जो कि एरोप्लेन्स में और इन चीजों में नहीं लड़ी जा रही, वो तो वहां पे फिजिकली लड़ी जा रही है। हम्म। तो पीछे बचेगा कौन, उसको वो चंद लोग। अब वो जो चंद लोग बचे हैं, अगर चाइना में कोई बंदा है ही नहीं तो याजूज माजूज चाइना जाके क्या करेंगे। दुनिया ही श्रिंक वो हो सारे चुकी होगी ना, मतलब जिसमें। दुनिया में लोग उधर हम्म, इकट्ठे हुए हुए हैं सारे। सही। तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो सारी की सारी तो उधर इकट्ठी हुई हुई है ना।
नहीं ऐसा लेकिन लग रहा है ना उनको कि तो अमेरिका वगैरह खत्म हो चुका होगा उस वक्त तक ना, ऐसा ही लग रहा नहीं है ना। वो लैंड वुड बी देयर बट द हाँ, कंट्रीज वोंट, पीपल वुड नॉट बी देयर ना, पीपल वोंट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही जी हाँ, हेरा क्या कह रही हो? मैं यही कह रही हूँ कि उन्हें तो अभी नहीं पता होगा ना कि ये सब कुछ खत्म हो चुका है, बस वो तो निकले हैं। अब उन्हें जाना है, वो था एक जब नई कोई जगह आते हैं तो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। हम्म। तो वो उसी तादाद में इतनी तेजी से निकल रहे हैं, पता नहीं कितनी आवाम होगी। एक सोचने वाली बात है ना, इतने सालों से एक जगह है, हम्म। कितनी हम्म। ज्यादा बढ़ गई होगी उनकी तादाद। वो तो निकलेंगे ही ऐसे। तो अल्लाह ताला इसीलिए तो बता रहे हैं, बादुहुम यौमइज़िन यमूजु फी बाद। हम्म। वो है ना कि कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं होगा जहां उनकी लाशें ना पड़ी हुई हों, इस तरह की कोई बात है ना। हम्म। दुनिया का कोई भी हिस्सा, मतलब अगेन वही वाली दुनिया जिसमें लोग रह रहे हैं, इस हम्म। क्या बात है, वो बात रिपीट कर दें। वो पैरासाइट क्या? होगा हाँ। कि मतलब कोई भी ऐसा कॉर्नर नहीं होगा दुनिया का जहां उनकी लाश ना पड़ी हो, ऐसा है या मैं गलत कोट कर रही हूँ? नहीं, ये आप गलत कोट कर रहे हैं। अच्छा, क्या था फिर, ऐसा कुछ था ना, वो बता दें। कि मतलब वो ये है कि जब वो पहाड़ों से उतरेंगे तो हम्म। इनकी डेड बॉडीज पड़ी होंगी हर जगह। हम्म। तो फिर वो हजरत ईसा अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि हम मतलब इनकी सिर्फ डेड बॉडियां उठाते जाएं तो हमारी दो नस्लें निकल जाएंगी। हम्म। ठीक है, तो अल्लाह ताला हमारी मदद करे। तो फिर परिंदे आएंगे और वो इनको उठा के तो जन्नत में, वो जन्नत कह रहा हूँ, समुद्र में फेंकेंगे। कितने सारे परिंदे आएंगे, ऐसा नहीं है कि समुंदर की वेव्स आके इनको ले जाएंगी? नहीं, नहीं नहीं परिंदे उठाएंगे और उठा के समुद्र में फेंकेंगे। इतने सारे परिंदे? एक और परिंदे उनका ने साइज भी लाजमी एक ही बंदे को उठा के फेंकना और फिर भाग जाना है। वो अजीब सा परिंदे लग शिफ्ट लगा लेंगे ना। वही सोच रही हूँ, तो सोचा नहीं जा रहा एक परिंदा आके एक उठा रहा है। अच्छा। नहीं देखो उनका साइज भी कितना बड़ा होगा। ये मेरे ख्याल से ये हॉक टाइप के जो होते हैं ना, उससे भी एक और बड़ी उनकी ये होती है देखिए काइंड। वो वही वाली बात है ना, हम्म। हॉक टाइप ना हो। हाथी हम्म। अगर अबाबील से मार सकते हैं, हम्म। कुछ हैं? होगा, सही बात है। ये क्यों नहीं हो सकता यार, डूड कम ऑन। अल्लाह। जो अच्छा मजे की बात, अल्लाह ताला ने ना, जो वही वाली बात है कॉल बैक वाली, कि अल्लाह ताला जो है ना वो रिंग स्ट्रक्चर में करते हैं चीजें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बातें शुरू हुई थी, जब ये चीजें स्टार्ट हुई थी, उधर भी परिंदे आए थे, हम्म। राइट, वो तो टू हाँ। हेल्प द पीपल ऑफ मक्का। इधर भी अभी हम्म। परिंदे आ रहे हैं टू हेल्प हजरत ईसा। और ये दो वाकयात हैं जिनमें परिंदे इस तरह से आए हैं। बहुत सारे नबियों के भी जो है ना स्टोरीज इंटरलिंक कर रही होती हैं, कहीं ना कहीं उनका लगता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत मूसा से बहुत करती है। बिल्कुल ऐसा ही है, वो होता है, इसमें बहुत ज्यादा हमें मिलता है। खैर आगे चले। वो एक दूसरे को उनसे सपोर्ट मिल रही होती है ना, फिर अल्लाह ताला वो वहां पर स्टोरी ले आते हैं कि देखो उन्होंने भी वो मुसीबतें उठाई। इसीलिए तो देखें कि 1,24,000 पैगंबर आए हैं, इतने सारे अगर पैगंबर आए हैं, लेकिन टोटल 25 के बारे में जिक्र हुआ है, तो वो जो 25 है उनकी स्टोरीज बाकी जगहों पे भी तो रिपीट हो रही होंगी ना। हम्म। अच्छा जी, ये लोग आएंगे फिर इनको इकट्ठा किया जाएगा। याजूज माजूज की बात हो रही है। व अरदना जहन्नम यौमइज़िन लिल काफिरीन आरदा। और हम उस दिन काफिरीन के लिए जहन्नम प्रेजेंट करेंगे। यहाँ भी सेम रूट लेटर आ रहा है ना, आराधना आरदा। हम्म। और वो थे फिर। ठीक है। व अरदना जहन्नम, हम जहन्नम को प्रेजेंट करेंगे। यौमइज़िन, यौमइज़िन लिल काफिरीन, उस दिन काफिरों के लिए, अलदा काफिरों के देखने के लिए। समझे?
समझ आई बात की? काफिरों के उस वक्त तो सब एक काफिर। जगह पे जमा हुए हुए होंगे ना, सिर्फ काफिर देख हम्म। सकेंगे। नहीं नहीं नहीं, परसेंट। वो ऐसे समझ लो कि अगर आपके सामने, आपको लेट से कोई गाड़ी है वो पसंद है, एंड यू डिड नॉट मेक द, और आप कहते हो कि जी जो फरीन आपी के टेस्ट में 90% से ऊपर नंबर लेके जाएगा उसको गाड़ी मिलेगी। ठीक हो गया। और फरीन आपी जो है वो क्या करती हैं कि वो जो भी टेस्ट है उसके अंदर हेराबाजी जो है उन्होंने 94% नंबर लिए हैं, और हमजा भाई जो है उनके नंबर आए हैं उसके अंदर 40%। सही है। ठीक हो गया। अब वो जो गाड़ी प्रेजेंट की जा रही है, वो प्रेजेंट तो सबके सामने हो रही है, लेकिन अगर उसकी फरीन आपी की जो नीयत है वो ये है कि ये मैं गाड़ी प्रेजेंट करूं कि ये देखो, जो बंदा इस टेस्ट को पास करता है या जो बंदा अच्छे नंबर लेता है हम उनको रिवॉर्ड करते हैं, एज अ रिवॉर्ड आप उसको प्रेजेंट करना चाह रहे हो, तो उसका जो फीलिंग्स हैं वो डिफरेंट होंगी। लेकिन अगर आप बोलो कि मैं फेलियर्स को बताना चाह रही हूँ कि उन्होंने क्या खोया है अपनी जिंदगी के अंदर मेरे टेस्ट को सीरियस ना लेके, तो वो जो मेरी फीलिंग है वो सेम चीज को लेके बहुत डिफरेंट है। या इसको उल्टा करेंगे मेरे ख्याल से, नहीं कि जैसे कि मैंने आपको टर्मिनेशन लेटर देना है वो सामने है क्योंकि जहन्नम है ना सामने, तो हाँ। नेगेटिव चीज सामने है इंस्टेड ऑफ आप कार है। इंस्टेंट या वो नेगेटिव चीज सामने आ रही है, लेकिन नेगेटिव चीज से मेरा नाम टर्मिनेशन लेटर से अगर आप निकाल दो, ये जो मैंने ये टर्मिनेशन लेटर आज 10 लोगों को देना है, तो हम्म। वो सबके सबको थोड़ी सी टेंशन पड़ेगी। हम्म। लेकिन वो 10 लोग कुछ स्पेशल होंगे ना जिनको अलग से पड़ेगी। उन्हें पता होगा कि हमें हमारे लिए टर्मिनेशन आ रही है क्योंकि हम पिछले 2 सालों से हमने कोई काम नहीं किया। हम्म। बात समझ आई? तो यहाँ पे फिर फीलिंग दिखाई जा रही है, अरदना जहन्नमा यौमाइज़िन लिल काफिरीन आरदा, कि काफिरीन उनको देखें। एक बात और भी ठीक है। निकलती है ना, जैसे काफिर है, अब हर हम्म। किसी को अपने ना अमाल का पता है, मतलब वो दिल से जानता है। अब जब हम्म। उसके सामने एक चीज आ रही होगी ना तो वो समझ जाएगा ये मेरे लिए, वो हम्म, वहां पर समझ जाएगा। उसे समझ आ जाएगा, और जब उसको समझ आएगा तो फिर बस क्या ही बोलना फिर। ठीक है। और इसी में कवर किया था ना हमने, वो 40 साल तक ना उसी चीज को देखता रहेगा, जहन्नुम को ना, कि वो अब हम्म। आएगी मेरे पास और मुझे खा लेगी, है ना, हमने कवर किया था ये पहले। उसमें किया था, मेरा ख्याल है दुखान नहीं, में। इसी में क्या, इसी में किया था हमने। इसी में किया था। हाँ, वो जब हमने इम्तिहान की बात हो रही थी ना, जब हमने केस स्टडी किया था, वहाँ हम्म। वाली आया था ये। ठीक है, तो अब उधर भी ये कॉल बैक कि हम उनको लेके आएंगे, जहन्नम को लेके आएंगे, जहन्नम को हम डिस्प्ले करेंगे ताकि ये काफिरीन देखें, काफिरों के देखने के लिए। ठीक है। इन्नल्लज़ीना कानत अयुनुहुम फी गिताइन अन ज़िक्री इन्ना नहीं है मा हमजा कान। भाई, इन्ना नहीं है। ठीक है। वो पीछे से जोड़ रहे हैं निल्लजीना। निल्लज़ीना हम्म। निल्लज़ीना निल्लज़ीना कानत अयुनुहुम। ठीक है। अब अल्लाज़ीना जब स्टार्ट होता है तो इसका मतलब है कि पीछे कोई ऐसी कैटेगरी है जिसको फर्दर एक्सप्लेन किया जा रहा है। हम्म। ठीक है, यानी कि उसकी सिफत में कोई एडिशन की जा रही है। काफिरीन हमें पता है, हम कोई 400 दफा इसको कवर कर चुके हैं। रिपीट कर दूं क्या, रहने दूं? नहीं नहीं बस। हाँ। काफिरीन के बाद उसमें एडिशन क्या हो रही है? नल्लज़ीना कानत अयुनुहुम फी गिताइन। ठीक है। वो लोग, उनकी आंखें, कानत अयुनुहुम फी गिता, के उनकी जो आंखें उनको कवर कर दिया गया है। ठीक है। उनकी आंखों के सामने गिता है, एक कवर है, अन जिक्री, अल्लाह ताला के
जिक्र के हवाले से, वकानो ला यस्ततीऊन समा, और वो सुनने की इस्तात भी नहीं रखते। ठीक है। अच्छा, अब इधर ये एक बड़ी डीप सी आयत है। अ, हमारे पास टाइम है आज? नहीं। इसको कल कवर करेंगे। इसको हम कल कवर करते हैं, लेकिन एक बात मैं आप लोगों के दिमाग में डाल दूं ताकि आपका अगला सेशन खराब हो। वो ये है कि अल्लाह ताला का जो जिक्र है वो सुनाई देना चाहिए ना, है ना? हम्म, जी। तो ये आंखें क्यों बंद की जा रही? सोचने वाली बात है। क्या समझ में नहीं तर्जुमा, आया आपने जिक्र तर्जुमा क्या किया है? सुनाई देना चाहिए। ये जो नीचे लिखा हुआ कि हम्म, उनकी आंखों पे पर्दा आ गया अल्लाह ताला के जिक्र से, और वो सुनने की इस्तात नहीं रखते। ये अ, इस दुनिया की अच्छा, बात हो रही है कि आखिरत में? हाँ, लजीना। काफिरीन की बात हो रही है ना। ये पीछे वाली आयत भी ना, मक्के के लोग जो थे ना, क्योंकि वो आखिरत पे यकीन नहीं रखते थे, तो ये वही वाली यहाँ पर बात हो रही है। उनको सुनाया जा रहा है ना एक तरीके से। ऑडियंस तो मतलब हम चार एंगल से देख रहे थे, एक ऑडियंस वो भी है ना काफिरीन की। हम्म, जो मक्के के अब लोग थे वो तो आखिरत में बस वो कहते थे अगर चले जाएंगे तो हमें अच्छा मुकाम ही मिलेगा, वो भी यही तसव्वुर करते थे। मतलब आखिरत में मर कर दोबारा उठने का कॉन्सेप्ट उनके यहाँ क्लियर नहीं था। देखो वो कॉन्सेप्ट अलग है, लेकिन ये जो फरीन आपी ने बात की ना कि ये क्यामत वाले दिन की बात नहीं हो रही। ये काफिर लोग इस दुनिया में ये वाला काम कर, अच्छा। अच्छा, मेरे ये ग़िता जो हो रहा है, ये ग़िता इस दुनिया में हो रहा है राइट नाउ, ये क़यामत में दुनिया नहीं में हो हो रहा रहा। है अच्छा राइट अच्छा नाउ। अच्छा, ओके। ठीक है। और ये, अब पॉइंट इज, अल्लाह ताला के जिक्र से कैसे आंखें बंद कर सकते हो? मतलब आंखों का जिक्र से तो कोई ताल्लुक नहीं है। सही है। ठीक है। और इसकी जो आया है वो आपको यहाँ पे मिलेगी, कुफार के बारे में। खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम वाला समहिम वाला अबसारिहिम गिशाव। ठीक है। कि उनकी सुनने की सलाहियत, उनका दिल, उनकी आंखें, उनको अल्लाह ताला ने बंद कर दिया। ठीक है। तो ये दुनिया के बारे में बात हो रही है। इसी चीज को सूरह कहफ के अंदर यहाँ पे एको किया जा रहा है, लेकिन ये जो एको है ना, ये बड़ा डिफरेंट और बहुत अजीब सा है कि अल्लाह ताला का जो जिक्र है वो कानों से सुनने वाली बात है। आयात नहीं लिखा हुआ, निशानियां नहीं लिखा हुआ, जिक्र लिखा हुआ है। और यहाँ पे कहा है कि आंखों को कवर कर लो। ये तो मतलब मेटाफोरिकल, मुहावरतन या मिसाल के तौर पे भी बात सीधी नहीं बैठती। ठीक है। तो खैर इसके ऊपर हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह। आयत नंबर 101 सही है। हाँ, इतना, बल्कि कल नहीं, मंडे को डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। हम कल हम ना दज्जू भाई के ऊपर बात करेंगे। ये कितनी टोटल आयत, 100 एंड कितनी थी? 110। 10 है। 10, 9 और सही, ठीक है, ओके। इट्स 110। ठीक है। तो कल हम इंशाल्लाह दज्जाल के टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक हो गया? चले जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा, रिकॉर्डिंग बंद नहीं की मैंने मेरे ख्याल से।